जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय। आज गाजियाबाद से कुछ हमारे साथी आए हैं, क्रांतिकारी, जो गाजियाबाद के अंदर मूवमेंट चलाते हैं और भगवान बुद्ध पंचशील के नाम से भी इनका कुछ है। तो सर, क्या नाम है आपका? सुदेश सिद्धार्थ जी। आपका नाम क्या है? हरवंश सिंह बौद्ध। आपका नाम? हरपाल सिंह जी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गौतम। अच्छा जी। आपका? कृष्ण कुमार, कृष्णा डेयरी वाले। जी। आप? मेरा नाम देवी शरण गौतम है। जी जी। आप लोग यहाँ जो आए हैं आज यहाँ पे, तो किस लिए आए हैं? देखो जी, हम तो जब से ये मिशन चल रहा है ये स्तंभ का, लगभग ये पूरी टीम 4 या 5 बार आ चुकी है। और ये जो 2 अप्रैल में ये जो हमारे भाई शहीद हुए हैं और इनों की याद में जो स्तंभ बनाया हुआ है 53 फुट का, और जिस दिन ये धम्म चक्कर चढ़ाया था हमारी पूरी टीम वहाँ उस दिन मौजूद थी। और इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि गाजियाबाद के अंदर ये बहुजन जो एक स्तंभ बना हुआ है ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव प्राप्त है, क्योंकि इसमें हमारे 13 बच्चों ने शहीद हुए हैं और उन्होंने ये पहचान छोड़ दी है कि 2018 में भी हमारे सिद्धनाथ जी थे जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को, और एक हमारे जो समाज के थे उस ज़माने में उन्होंने 500 लोगों ने 28,000 लोगों को, पेशवाओं को उनका एक तरह से उन्हें विफल कर दिया था और वो किसी काम के नहीं रहे। और उसकी याद में ही हमारे स्तंभ बना है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और ये दूसरा स्तंभ जो है ये ये बुलंदशहर शाना में, और ये सराय गांव है। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं हम, क्योंकि इन लोगों ने वो चीज़ करके दिखा दिया। गांव का एकता में इतनी ताकत होती है कि आज अगर प्रशासन पूर्ण रूप से अनुमति दे देता तो आज यहाँ कम से कम ना तो 20 लाख आदमी होते। 2 अप्रैल हुई थी और पूरे देश के अंदर क्रांति थी। आप लोगों ने क्या भागीदारी निभाई? सर, उसमें हम 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन किया था। हम सभी समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, और उसमें हमारे 13 बच्चे। आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी? उसमें हमने गाजियाबाद के अंदर खूब भूमिका निभाई थी, आंदोलन किया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अपने अधिकारों के प्रति। और उन्हीं अधिकारों के प्रति हमारे 13 बच्चे शहीद हो गए। उनकी याद में जिला बुलंदशहर गांव स्याना के अंदर एक स्तंभ बनाया गया है, उसमें सभी के स्टैचू लगाए गए हैं। और यहाँ बहुत बड़ा आज प्रोग्राम होने वाला था 15 अगस्त को, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं भी इसमें हमारे बेचारे बड़े निराश हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ जो है हमें अनुमति नहीं दी। और इस अनुमति के कारण हमारे लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते, और आज हमें जो है बड़ा। कोई नहीं, वो तो 2 अप्रैल को दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप कहाँ गाजियाबाद से रहते हो प्रॉपर? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं प्रॉपर गाजियाबाद से हूँ। और आप सवाल कीजिए। सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। गाजियाबाद में किस जगह से हो? ये हम नंदग्राम आसम। नंदग्राम से। 2 अप्रैल में नंदग्राम में हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है गाजियाबाद में, ठीक है। भवन भी बना हुआ है। आप लोगों ने जो गाजियाबाद से जो लोग जेल गए थे उनके परिवार की क्या मदद करी? देखिए, मदद के तौर पे तो ये है कि जो परिवार से मिलना जुलना, आना जाना, उन लोगों को सहानुभूति में। गाजियाबाद से कितने लोग गए जेल? गाजियाबाद से तो कम ही लोग गए थे, मेरे ख्याल से कोई 70-80 लोग जेल गए गाजियाबाद से। और शहीद ही कोई नहीं है वहाँ गाजियाबाद। शहीद गाजियाबाद का कोई नहीं है, उनके परिवार से। विजयनगर से है। हाँ, विजयनगर से एक है बस। तो उन परिवार से मिले विजयनगर वालों से। क्या नाम है उनका? देखो, नाम मैं बताऊंगा। आपका नाम? रिटायरमेंट है। हरपाल सिंह बौद्ध हैं आप? बौद्ध जी। तो ये बताइए, आप अधिकारी रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और आपकी समिति भी चल रही है, तो आपने क्या मदद करी? आपके संगठन ने, संघ ने कुछ मदद करी? जो लोग वहाँ गाजियाबाद के जो जेल गए थे 1-1 महीने के लिए। नहीं, उनसे मिले, हमारी समिति के लोग भी और सब लोग मिले थे उनसे, और जो भी कुछ हो पाया वो किया उन्होंने जो है। हाँ जी।
हाँ जी हरपाल साहब, और कुछ पूछना तो और पूछ। हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैं पूछूं अपने सवाल। हाँ जी बोल, पहनो जरा नीली पगड़ी है हमारा। हाँ ऐसे कैडर है, ये चैनल सम्माने का अधिकार चल रहा है। बहुत जी आप गाजियाबाद में बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ जगह जगह। इधर हो जाओ, छाया जाएगी। तो गाजियाबाद में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की क्रांति में कितना फर्क है? क्रांति में फर्क है 75% में 50%। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे सफलता नहीं मिल पा रही है? उससे सफलता मिलती है कि जो लोग अब हमारे जो समाज में संगठन में लोग हैं, संगठन में जी जी कुछ वो दो पड़के की टांग खींचते हैं। एक तो खींचता अंधविश्वास को और एक खींचता वो तो उसके लिए। अब जो टांग खींचने वाला आदमी है, जो बाहर तो बाबा साहब का नाम और अंदर काली का नाम, तो पहले या तो काली को मना लो, घरवाली को मना लो, या पहले फिर बाबा साहब को। भाई एक जगह तो रुके। जो आदमी दोनों खोलों पे रहता है वो समाज का नुकसान करता है। वो हमारी सुनी हुई वो दूसरे समाज वालों से जा बताएगा कि वो लोग वहाँ यूँ परिचर्चा, पर उसको वो लोग अपनी परिचर्चा नहीं बताएंगे। भगवान बुद्ध का चौथा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, यानी कि मैं मुझसे कोई विवाद ना करूं। मैं चौथा है मूसावादा वेरमणि, मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा, ना मैं किसी की चुगली करूँगा, ना किसी के बिगैर पूछे को चीज़ लूँगा। ये चौथा पंचशील है और ये कहता है कि मैं इस इधर की बात उधर ना करूँगा, ये कहता है। और जब हमारे लोग हमारे संगठन में हो गए इधर से उधर बात करते, हमारा संगठन नहीं बन पाता। जिससे तो ये जो 2 अप्रैल की क्रांति हुई है, इसमें गाजियाबाद के समस्त लोगों ने, देश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया है इसके अंदर। तो आप बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि 62 साल तक हो गए रिटायरमेंट, 60 पे रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो आज के 77वें उस पर जो महोत्सव मना रहा है देश, और 50 साल पहले में क्या अंतर है? देखो 50 साल में और उसमें बहुत बड़ा अंतर है जी। हाँ, इस समय लोगों को जागृति हो रही है, बहुत जो आगे बढ़ रहा है हमारा समाज, और काफ़ी संघर्षशील हो रहा है। तो जो है काफ़ी जागृति हो रही है पहले के, और भी हम लोग तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ के और भी जातियां हैं, वो भी जो है वो भी जो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही है, और पूरी तरह से जो है परिवर्तन आ रहा है। लेकिन समय लगेगा, पूरा परिवर्तन होगा। वो जी हमारे साथ में सभी को जय भीम। सर आप गाजियाबाद से हैं ना? जी मैं ठीक ठाक पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, ताकत होने जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं। अनपढ़, हमारे अनपढ़ ऐसे होने चाहिए यानी जी। तो सर ये बताइए, ये जो 2 अप्रैल की क्रांति हुई है, इसके अंदर 13 बच्चे शहीद भी हो गए, जो लोग आज भी जेल में मुकदमे भुगत रहे हैं, जो लोग जेल गए हैं, उनकी क्या हेल्प करेंगे? उनकी हमको मन तन धन से हेल्प करनी चाहिए, और करनी थी भी, लेकिन जितनी हेल्प करनी चाहिए थी उतनी हेल्प उनको नहीं मिली है। जो परिवार हमारे सही, इससे मैं भी दुखी हूँ कि जो लोग समाज के लिए आंदोलन करते हैं, कार्य करते हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो हम लोग उनकी उतनी मदद नहीं कर पाते जितनी होनी चाहिए। एक तो जैसे कि मैं हूँ एक कि भाई मेरा कारोबार कोई नहीं है, मैं मजदूर टाइप का आदमी हूँ। एक ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या किसी की फैक्ट्री है या कारखाने हैं, वो लोग भी मदद करने के लिए सामने नहीं आते। ये एक दुख का विषय है। वो जी मैं 28 दिन जेल में रह के आया था 2 अप्रैल में, और आप सब लोग गाजियाबाद से हैं। मेरे घर कौन सा आया था, हालचाल पूछ? कोई नहीं आया। अच्छा नहीं, वही बात मैं कह चुका। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावित आदमी हूँ। कोई भी गांव, कोई भी शहर मुझे जानता है नाम से। अभी मैं रास्ते में से आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है बीबीपुर में। मैंने उसकी आते हुए रास्ते में क्लिप बनाई, वहाँ के लोगों से बात करी। मैं रुका था, मैं 10 मिनट क्योंकि यहाँ आना था मुझे, तो अब वहाँ मेरा कैडर भी होगा। तो हमारे जो संगठन है गाजियाबाद में, हजारों संगठन है, एक आदमी दूसरे संगठन पर जाने को तैयार नहीं है। मैं 7 हफ्ते से 4 मूर्ति बुद्ध विहार जो संतोष हॉस्पिटल की बराबर में है, उस पर जा रहा हूँ रेगुलर, और वंदना कर रहे हैं हर सैटरडे को, और मैसेज भी देते हैं, और वहाँ 5 आदमी से 6 आदमी नहीं पहुँच रहा। सर हम लोग जो हैं संगठित होने में ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे हैं, संगठन बनाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं और किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम सब लोग संगठन छोड़ के संगठित हो जाएं तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम सफल ना होंगे। अब हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। 24 पास में ही है, 6-7 महीने रह चुके हैं, आप सब लोग अनुभवी हैं, शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि हमारा समाज कई जगह बट चुका है। एक वोट है और मांगने वाले 50 हैं। कोई बहन जी की बुराई कर रहा, कोई दूसरे भैया की कर रहा, कोई तीसरे भैया कर रहा, कोई चौथे भैया की। समाज किधर जाओ?
देखिए समाज को ये सोचना चाहिए, जब तक हम एक नहीं होंगे कामयाब नहीं। एक करेगा कौन है? देखो ऐसा है, समाज एक होने की बात ये है, देखो इसी मुद्दे से मैं शुरू होता हूँ और आपकी बात का जवाब दूंगा। देखो 2 अप्रैल 2018 को जो ये भारत सरकार द्वारा SC ST कानून को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, उसके विरोध में जो ये हमारा आंदोलन हुआ और बच्चे शहीद हुए, और हम लोगों ने 2 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन करने के लिए परमिशन मांगी, जिसमें सरकार ने नहीं दी। मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक है, और परमिशन नहीं दी। वो उद्घाटन जो है थोड़े लोगों ने इकट्ठा होकर करा, हो गया 2 अप्रैल 2023 को। अब हम लोगों ने उन लोगों को बुलाने के लिए मैसेज डाला कि जिन परिवारों से बच्चे शहीद हुए हैं उन लोगों को बुलाया जाए और उनको सम्मानित किया जाए कि उनके बच्चों ने वीरता, एक तरीके से वीर गति समाज को एकता दी। हाँ, वो शहीद हुए हैं। अच्छा, सरकार ने अभी भी परमिशन नहीं दी। तो आप कह रहे हैं कि समाज एक नहीं है, समाज की एकता का ही कारण है जो सरकार हम लोगों को परमिशन नहीं दे रही है। अगर सरकार परमिशन दे दी होती तो आज 18 से 20 लाख लोग इकट्ठे होते, और इतनी गर्मी में जिसमें हमारे टेंट भी हटवा दिए गए हैं, फिर भी हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग इतना इकट्ठा है कि धूप में भी यहाँ बराबर। और आज ही नहीं, हर 2 अप्रैल को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, और समाज एक है, एक नहीं था जब था, अब एक हो रहा है, और धीरे धीरे समय लगता है। 24 में क्या करेंगे? 24 में ये है कि जो इधर उधर जा रहे हैं, छिटपुट हो रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे और बहुजन ही समाज ही अब के तीसरा मोर्चा तैयार होगा। सरकार बहुजन समाज के पक्ष में बनेगी। अब किस की बनावे है? नहीं, वो अभी चेहरा निखर के आएगा। हाँ जी, किस की बनावे? भाई हम तो पूरा जीवन गुजार दिया। हम तो बहुजन की बनाएंगे सरकार। बहुजन जो शब्द है हमारा, मैं आपको एक बात बता दूं, आ जाओ सर, इधर को आ जाओ, थोड़े छाए लगेगी आपको जरा। नहीं, वहाँ कैमरा नहीं आएगा ना, वहाँ कैमरा चल रहा है, इधर को आ जाओ जरा। चलो हम हो जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ ना, यहाँ तुम आगे हो मेरे, इधर को रहो, पसीने नहीं आएंगे ना, इधर को आ जाओ, छाए में। चलो कोई बात। बहुजन जो शब्द है हमारा, साहब माननीय काशीराम ने, बाबा साहब ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भगवान बुद्ध से शुरू हुआ। जब हमारा 2 अप्रैल हुआ था, एक भी ना तो OBC का व्यक्ति हमारे साथ लड़ाई लड़ने आया, और जनरल तो हमारे चेहरा था, OBC वाले तो ये कह रहे थे अच्छा इन चमारों का साड़ों का जो काट दिया कुट्टा, है नहीं, इन्हें बहुत हवा भर रही है, और हम सबकी कोली भरते हैं। अब क्या है, जो OBC वर्ग का आप नाम ले रहे हैं, OBC को भी अब पता चल रहा है कि सरकार ने उनके खिलाफ भी क्या क्या कानून उनके बदलाव किए हैं। उनका कितना आरक्षण 10% लेके जनरल को दे दिया है। अब OBC भी समझ रहा है कि ये सरकार जो है हम लोगों के मतलब विरोध में ही काम कर रही है। और अब बहुजन समाज एक तरीके से जो 85% है, अब OBC ST और माइनॉरिटी सब मिलके जो है, अब जो है चेहरा सामने आएगा। आप भी समझ रहे हैं बहन जी क्यों चुप हैं, आप सब जान रहे हैं कि सरकार जो बनेगी इस बार बहुजन ही बनेगी, और जो जनरल कैटेगरी चोर चोर मोसेरे भाई की इस बार सरकार बनने वाली नहीं। तो फिर वो कहाँ जाएगा हमारा मुच्छो वाला भैया? तो वो भी सब वो भी आएगा, विलय होगा, नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम भाई चंद्रशेखर की और बहन जी की बात करते हैं, 2 पक्ष खड़े होके, तो वह विवाद हो जाता है। चंद्रशेखर भाई भी हमारे हैं और बहन जी भी हमारी हैं। जब हमको ऐसा लगेगा कि चंद्रशेखर भाई सरकार बनाने की स्थिति में है, तो हम वोट उधर करेंगे, और जब तक हमें ये लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर जो है वोट बांट सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते, तब तक हम बहन जी के साथ हैं। उनको नगीना सीट दी गई है। नगीना में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, अगले हफ्ते से मेरा बिजनौरी रूट रहेगा। वहाँ के लोग कह रहे हैं यहाँ चंद्रशेखर कुछ नहीं है। तो ऐसा है, वो बहुजन समाज पार्टी में ही विलय होगा, आप देख लेना, ये सब एक जगह। देखो, आज नहीं तो सबसे कल। बड़ी बात एक है, जो बहन जी ने इस भारत में आज़ाद होने के बाद में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में इतना बड़ा काम कर दिया है कि इस देश में कोई अच्छा माई का लाल नहीं कर सकता। और रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर तो बहुजन समाज पार्टी का जो मंच है उसे थोड़ा बहुत खिन-बिन करने में लगा हुआ, और जब बात आएगी राजनीति पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर सारा का सारा समाज बहुजन समाज और बहन जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। और बहन जी के नेता तो घर से ही बाहर ना निकल रहे। बहन जी चाहे नेता निकलो या नहीं निकलो, गाजियाबाद में राजकुमार गौतम बैठा है जो बहन जी से सबसे करीबी है। मैं 50 बार फोन कर चुका, घर जाकर चाय पिया, टाइम ये नहीं। मुझे तुम्हारी नहीं पता, तुमने टेलीफोन नहीं करा। मुझे इतना पता कि मैं 10 बार गया हूँ, तो मुझे खूब
मुझे खूब उन्होंने टाइम दिया है। ये मत कहो कि मुझे टाइम नहीं दिया तो मुझे कोई और नहीं है। नहीं, ये कमी है। कैसे कह देंगे आप? ये हमें इतना पता है कि बहुजन बहन जी देखो, मैं विनोद कुमार मंडल कोऑर्डिनेटर मेरा मुरादनगर का पड़ोसी है, 165 वोट मिली है उसे। आज तक मुरादनगर में एक गाँव में नहीं गया वो। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। जो आज की डेट में चंद्रशेखर है वो जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं, और जो बहन जी के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं पदाधिकारी, वो अपने एसी मकानों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए हमारा जो वोट का दायरा है वो सिमटता जा रहा है, बढ़ने के बजाय। मान्यवर, मैंने राजकुमार गौतम जी को स्वयं फोन करा, घर गया, चाय पी गया, मेरी यूट्यूब पर उनकी वाइफ के साथ फोटो है, मैं उन्हें किताब दे गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले वो निकल लिए। मैंने कहा जी मुझे गाजियाबाद का टेंडर आप ज्वाइनिंग करा दो, मैं गाँव में सब बहन जी के जयकारे बजवाने शुरू करूंगा। ये बताइए हमारी गलती है कुछ? नहीं, आपकी विरासत में मिल रहे हैं हम। देखिए, आपकी गलती नहीं है। आज मैं उस पार्टी, सुनो,